ओके, मैं 5.1 में क्विकली इसके डेबिट एंड क्रेडिट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बिजनेस स्टार्टेड with 200,000 in the bank and 40,000 in the cash। मेरे साथ रहिएगा बेटे। बैंक डेबिट एंड कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। ओके वेल, अब इसको जब आपने पोस्ट करना है तो इसके अंदर आपने एक चार्ट ऑफ अकाउंट बना लेना है। इस ट्रांजैक्शन में बैंक है, कैश है और कैपिटल है। इसका मतलब है आपने 3 लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। आपने बैंक का लेजर अकाउंट बना लिया, कैश का लेजर अकाउंट बना लिया और कैपिटल का लेजर अकाउंट बना लिया। हम लास्ट लेक्चर में चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी टी अकाउंट स्टाइल में लेजर अकाउंट बनता है। टी अकाउंट में मीन्स आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दोनों साइड पर डेट, दोनों साइड पे पर्टिकुलर्स, दोनों साइड पे पोस्ट रेफरेंस, दोनों साइड पे अमाउंट। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड जो है क्रेडिट साइड है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आपने पोस्टिंग किस तरह से करनी है, ये हमारे पास जर्नल एंट्री है कि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, और फिर कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। ये इनफैक्ट कंपाउंड जर्नल एंट्री है। तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 200,000 से। आपने डेबिट साइड पर बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर 200,000 और इधर रीज़न लिख देनी है कि कैपिटल की वजह से ये डेबिट हो रहा है। ओके, उसके बाद कैश अकाउंट उस अकाउंटिंग एंट्री में डेबिट हो रहा था। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 40,000 से, कैपिटल रीज़न बन रहा है। तो आपने कैश अकाउंट के टाइटल में गए, डेबिट साइड पर आपने 40,000 लिखा और रीज़न आपने उसका कैपिटल लिख दिया। ओके वेल, अब मैं कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन पकड़ता हूँ और उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी शॉप फिटिंग्स आपने बाय की और वैन बाय की है, बोथ पेड बाय चेक। ओके, तो चेक के जैसे पेमेंट कर रहे हैं। शॉप फिटिंग एक एसेट है, ठीक है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, और वैन भी एक एसेट है, डेबिट होंगे। और पेमेंट बाय चेक है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद रेंट पे किया, इजी है। बॉट गुड्स फॉर रीसेलिंग, अच्छा जी, बॉट गुड्स फॉर रीसेलिंग, ये वर्ड आ गया फॉर रीसेलिंग। इसका मतलब है कि आपने सामान खरीदा था बेचने के लिए, तो आप उसको परचेजेस को डेबिट करेंगे एज एन एक्सपेंस और आपकी लायबिलिटी बन जाएगा जॉर्डन। तो जॉर्डन एंड कंपनी आपके लिए एक लायबिलिटी होगा। कैश सेल्स, सिंपल लिखा हुआ है कैश सेल्स। व्हाट डज इट मीन कि यू हैव रिसीव्ड कैश बाय सेलिंग द गुड्स। तो कैश अकाउंट डेबिट है और सेल्स इनकम क्रेडिट है। पेड वेजेस टू असिस्टेंट इन कैश, आपकी वेजेस एक्सपेंस हैं और कैश पे हो रहा है, एसेट में कमी है, क्रेडिट होगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस पे किया बाय चेक, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट है, बाय चेक है इसलिए बैंक क्रेडिट होगा। अगेन कैश सेल्स, वही वाली बात जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, कैश सेल्स। वेजेस पेड फॉर असिस्टेंट, आपने वेजेस पे किए हैं, जॉर्डन को आपने पे कर दिया 30,000 बाय चेक एंड गुड्स रिटर्न टू जॉर्डन। इसको हम जरा देख लेते हैं। 17 जॉर्डन जो कि आपकी लायबिलिटी था, आपने जॉर्डन को यहाँ पर अपनी लायबिलिटी बनाया था 50,000 से। ये ट्रांजैक्शन याद है? आपने गुड्स परचेज की थी जॉर्डन से फॉर रीसेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑन 3rd of January, which in fact caused a creation of creditor as a liability in your books of accounts. अब 3 जनवरी को वो लायबिलिटी बना। 17th को क्या हुआ कि आपने उसको गुड्स कुछ वापस कर दी। जब गुड्स वापस की तो लायबिलिटी में कमी आई और आपने उसको पेमेंट भी कर दी कैश में, तो टोटल लायबिलिटी में जो कमी आई वो आपकी 36,000 की। लायबिलिटी जिसकी नेचर क्रेडिट है, अगर उसमें रिडक्शन हो तो आप उसको डेबिट करते हैं। आपने डेबिट किया। और बैंक जो कि एसेट है उसमें अगर कमी हो तो आप उसको क्रेडिट करते हैं। और परचेजेस रिटर्न एक्सपेंसेस में कमी है। मैं ये बात पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आप अज्यूम करते हैं कि सारी की सारी बिक जाएंगी।
इनफैक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन ये है कि कॉस्ट दैट एक्सपायर्स ड्यूरिंग द ईयर और द कॉस्ट अगेंस्ट विच यू ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द ईयर इज एक्सपेंस। आई रिपीट, ये चंद एक बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हम उसको समझ लें। कॉस्ट दैट एक्सपायर्स ड्यूरिंग द पीरियड, ओके, या ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज एक्सपेंस। दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं एक्सपेंडिचर against which economic benefits have been obtained by the entity during the year या accounting period whatsoever are expenses। अब इस बात को ज़रा समझिए प्लीज़ बेटे, मैं बार बार ये बातें इसलिए करता हूँ कि यही वो पॉइंट्स होते हैं जो कि बच्चों को बॉदर करते हैं। हमने गुड्स परचेज की, अब आप ज़रा प्रैक्टिकली आ जाओ कि आपकी शॉप है, हम एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर की अमूमन, कि आपकी शॉप है और आप कंप्यूटर्स में डील कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर सेल करने हैं। गुड्स परचेज की, आपने सपोज ली 200 कंप्यूटर्स परचेज किए एट द रेट ऑफ ₹100,000 ईच फॉर कैश। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस डेफिनेशन के मुताबिक देखूं कि एक्सपेंडिचर अगेंस्ट विच इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल किए जा चुके हैं, तो ये बात समझ में इसलिए नहीं आती कि अभी तो हमने खरीदा है, अभी तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट तब होगा जब आपकी दुकान से बिक जाएगा, कस्टमर खरीद के ले जाएगा। जब भी बेटे आपने अकाउंटिंग को समझना है, अपने आप को उस सिनेरियो के अंदर फिट करो, अकाउंटिंग समझ आ जाएगी। आप कंप्यूटर बेचने के लिए खरीदते हैं, कंप्यूटर बिके ही नहीं, तो इसका मतलब आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिला। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है कि आपने एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की है जो आपको प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो कंप्यूटर बिका ही नहीं, पड़ा हुआ है, इसका मतलब है उसको एक्सपेंस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हम कंप्यूटर खरीदते हैं हम एज्यूम करते हैं, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एज्यूम करते हैं कि जितने कंप्यूटर खरीदे हैं वो ड्यूरिंग द पीरियड, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, ये वाला अकाउंटिंग पीरियड या रिपोर्टिंग पीरियड, उसमें वो बिक जाएंगे। यहाँ पर मैंने 200 कंप्यूटर खरीदे हैं, पता चलता है कि वो यहाँ पर 5 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद सारे के सारे बिक गए, तो आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं पड़ा हुआ ना। अब ऑब्वियसली आपने अगर 1 लाख रुपए का एक कंप्यूटर खरीदा है तो आप 1 लाख रुपए का तो नहीं बेचेंगे ना, आप सपोजली 1,20,000 रुपए का कंप्यूटर बेचेंगे, तो आपको प्रॉफिट हुआ ना, तो आपके बिजनेस ने इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय किया। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जितने कंप्यूटर खरीदे थे सारे के सारे बिक जाएंगे, देयरफॉर हम परचेजेस को एज एन एक्सपेंस डेबिट करते हैं। फॉलोड? अच्छा, अब जब हमने परचेजेस को एज एन एक्सपेंस डेबिट कर दिया और उसके अगेंस्ट हमने कैश को सपोजली क्रेडिट कर दिया 20 मिलियन से, ठीक है, अब पता चला कि कुछ ऐसी परचेजेस थी जिनको हमने वापस कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दें। अब जब गुड्स रिटर्न कर दें इसका मतलब वो तो कभी भी नहीं बिक सकती हैं आपकी शॉप से, वो कंप्यूटर ठीक नहीं थे, आपने वापस कर दिए। तो व्हाट डज इट मीन, फौरन लॉजिकली उस पॉइंट पर पहुंचो कि आपने जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया उसको कम करें, कि आपने गलत एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, बिल्कुल एक लॉजिकल फ्लो में उसको लेकर जाएं आगे। तो वो क्या बनता है कि आपने परचेजेस को जो डेबिट किया था इस एजम्पशन पे कि वो एक्सपेंस हो गई, वो एजम्पशन आपकी चैलेंज हो गई। अब आप फौरी तौर पे क्या करेंगे, आप परचेजेस रिटर्न को
क्रेडिट कर देंगे। ये इनफैक्ट क्या है, एक्सपेंस हेड में कमी की है आपने। जितने की भी सपोजली आपकी आधी कंप्यूटर्स जो हैं वो ज़ाया निकले, नाकारा निकले, आपने वापस कर दिए। किसको वापस किए? अगर आपने उधार खरीदे हुए थे तो उस अकाउंट्स पेएबल को आप डेबिट करें। कैश खरीदे थे तो आप कहें जनाब मेरे कैश वापस करें, वो कैश वापस कर देगा। जब कैश वापस करेगा, कैश को डेबिट कर दो। तो बेटे इसको लॉजिकल फ्लो में लेकर चले, आपको बहुत मजा आएगा इन चीजों में, ठीक है। अगर कैश पे आपने ट्रांजैक्शन की हुई थी तो वो कैश ही वापस लेंगे ना आप उससे। और अगर आपने उसको अकाउंट्स पेएबल को पहले लायबिलिटी बनाया हुआ था तो अकाउंट्स पेएबल आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, अब वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, आप चीजें वापस कर चुके, पैसे तो नहीं देने ना उसको आपने। ओके, तो ये है वो बात जो कि मैं आपको समझा रहा था। वेल, नेक्स्ट हमारे पास फॉर रीसेलिंग दोबारा वही बात है, बंदा चेंज हो गया, अकाउंट्स पेएबल चेंज हो गया, कैश सेल्स वही बात है, पेड वेजेस टू असिस्टेंट वही बात है, बॉट स्टेशनरी पेड कैश इजी, कैश सेल्स पुरानी बात है, पेड डन हिल बाय चेक, पेड वेजेस एज एन असिस्टेंट, डिपॉजिट कैश 20,000 इनटू बैंक। आपने 20,000 का कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया, हमने कैश बुक पढ़ी हुई है ना, 2 कॉलम कैश बुक, तो सिंपल है, कैश बैलेंस जो है उसमें कमी हो रही है, एसेट है उसको क्रेडिट करेंगे, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट है उसको डेबिट करेंगे। गॉट द पॉइंट? ओके, अब आपने इसके लेजर अकाउंट्स देख लिए। लेजर अकाउंट से पहले आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स जरूर बनाना है, लेकिन ये बात याद रखिएगा जो हम इस वक्त काम करने जा रहे हैं ये एग्जामिनेबल क्वेश्चन नहीं है आई कैप लेवल पे, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बेस है कि अगर इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकोगे, इतनी इंपॉर्टेंट बेस है। ओके, तो आपके पास जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी उन सब में देखिए कि आपके कितने अकाउंटिंग हेड्स इन्वॉल्व हैं, कितने लेजर अकाउंट्स बनने हैं। अब आपने चूंकि प्रैक्टिस नहीं की इसलिए अब जरा बहुत तवज्जो के साथ इसको देखिएगा। आप गिनते जाएंगे, एक बैंक है, कैश, कैपिटल, फर्नीचर, वैन, बैंक पहले से हम लिख चुके हैं, इसको आप नहीं दोबारा हेड लेंगे, रेंट बैंक लिख चुके हैं, परचेजेस, क्रेडिटर जॉर्डन, ओके, कैश, सेल्स, वेजेस, कैश लिख चुके हैं, इंश्योरेंस, सेल्स लिख चुके हैं, वेजेस लिख चुके हैं, फिर जॉर्डन लिख चुके हैं, बैंक परचेज रिटर्न, परचेजेस लिख चुके हैं, क्रेडिटर डन हिल। आपने क्रेडिटर जॉर्डन का अलग लेजर अकाउंट बनाना है, डन हिल का अलग बनाना है, क्योंकि ये दोनों आपकी अलग अलग से लायबिलिटीज हैं, इनकी मूवमेंट आपको सेपरेटली शो करना है। उसके बाद आप कैश, सेल्स, वेजेस ले चुके, स्टेशनरी ये आ जाएगा, कैश, सेल्स, क्रेडिटर डन हिल ले चुके, बैंक, कैश, ये हो गया, ये आपने जनाब बना लिया। बैंक, कैश, कैपिटल, फर्नीचर, वैन, रेंट, परचेज अकाउंट, क्रेडिटर्स जॉर्डन अलग बनाया और क्रेडिटर्स डन हिल अलग बनाया। ओके, सेल्स, वेजेस कोई रिपीट नहीं हो रहा। गॉट द पॉइंट? आपके पास 14 लेजर अकाउंट्स बनेंगे, आप गिन लो, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल, फर्नीचर, वैन, रेंट, कितने हो गए? 6, परचेजेस, क्रेडिटर्स, सेल्स, वेजेस, इंश्योरेंस, परचेज रिटर्न, क्रेडिटर डन हिल और स्टेशनरी। ठीक है, आपने ये 14 लेजर अकाउंट्स बना लिए। अब उसकी पोस्टिंग है, मैं सिर्फ लास्ट 5 की पोस्टिंग आपके सामने शो करूंगा। अभी स्टेशनरी डेबिट, कैश, क्रेडिट, इसको स्टेशनरी के डेबिट साइड पर जाना होगा। आपने सपोजली स्टेशनरी का अकाउंट बनाया और आपने कैश का अकाउंट बनाया। ओके, स्टेशनरी 500 से और कैश 500 से, स्टेशनरी 500 से डेबिट हो रहा है और कैश 500 से क्रेडिट हो रहा है। ऐसा ही था ना? आपने अकाउंटिंग एंट्री में यहाँ पर लिख रहा हूँ, अकाउंटिंग एंट्री क्या है? स्टेशनरी डेबिट एंड कैश क्रेडिट 500 500। ओके, आपने अमाउंट उसकी ठीक जगह पर पोस्ट करनी है, डेबिट साइड पे, और ये क्रेडिट हो रहा है लिहाजा इसकी क्रेडिट साइड पे।
अब रीजन लिख दो कि कैश की वजह से डेबिट हो रहा है और ये कैश जो क्रेडिट हो रहा है स्टेशनरी की वजह से क्रेडिट हो रहा है। ओके, मैं रिपीट करूंगा एक मजीद दूसरी ट्रांजैक्शन, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, यहां पर आ जाए, कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट एंड अमाउंट है इसमें 15,000 की, 15,000 से कैश डेबिट एंड 15,000 से सेल्स क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री है, हमने टी अकाउंट बनाया कैश का और सेल्स का। मैं सेपरेटली इसलिए कर रहा हूं कि मैं अलग से आपको समझाना चाह रहा हूं टेक्निक क्या है। आपने कैश डेबिट साइड पर लिख दिया और सेल्स की क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। कैश किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? सेल्स की वजह से डेबिट हो रहा है। सेल्स किसकी वजह से क्रेडिट हो रही है? कैश के। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब मैं एक और काम करने जा रहा हूं, मेरा साथ दीजिएगा, देंगे साथ? सेल्स रिटर्न और डेटर का नाम है अली। ओके, सेल्स रिटर्न की डेबिट साइड पर मैं लिख रहा हूं 200,000 अली, और अली की क्रेडिट साइड पर लिख रहा हूं 200,000 सेल्स रिटर्न। क्या आप इसके पीछे मुझे जर्नल एंट्री तक ले जा सकते हैं? क्या जर्नल एंट्री होगी? जिन्होंने बोल दिया अब चुप रहें, खबरदार अल्लाह ताला गुनाह देगा मेरा कहना नहीं मानोगे तो। अच्छा, अब बताओ क्या एंट्री होगी? फिर बोल रही हो? अच्छा, कोई और बोल रहे थे। अच्छा, आप में से ये मोहल्ला चुप रहे जरा, मैं देखना चाहता हूँ बदमाशों के मोहल्ले से कोई बोलता है कि नहीं बोलता। अजय जो बड़ा बड़ा बदमाश है बोला है ना, तूने टू की बोला, अस्तगफिरुल्लाह, उफ, तौबा कर। ये जो मेरे बच्चे जिन्होंने पहले टू और बाय का चक्कर बोला पड़ा हुआ है, प्लीज मेरी क्लास में कम से कम ऐसा कहने से पहले करोड़ मरतबा सोचना। मैं स्ट्रिक्टली माइंड करता हूं, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टली माइंड करता हूं इस बात को। अच्छा, लेजर अकाउंट में कौन सा लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जा रहा है? लिहाजा हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट में लिखेंगे, ये अगर जर्नल है। बेटे मैं ये काम जो इस वक्त करवा रहा हूं इसकी अहमियत आपको पता चलेगी जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्वेशन से उठाकर ट्रांजैक्शंस को लिखना होगा, इसलिए बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए इस पॉइंट पे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं या हमें कोई क्लर्क बादशाह बनना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, क्लर्क बादशाह तो नहीं बनना ना। क्लर्क बादशाह का इंज कर ले सर जी, मैं क्या ना इंज कर ले, उथे फूक निकल जानी यार, सर सही कहते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो, वरना सारी जिंदगी क्लर्क ही होएगी इंशाल्लाह। ऐसे करके खड़े हुआ करोगे, ठीक है सर आपने कहा मैंने वोचर डाल दिया, जी सर डाल दिया वोचर सर, या सीट पे रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ कर प्लीज कम, कर लिया, यस सर, ओके जाओ। प्लीज आई नीड योर कंसंट्रेशन। टी अकाउंट कौन सा अकाउंट की डेबिट साइड पर है, उसको डेबिट में लिख दो। कौन सा टी अकाउंट की क्रेडिट साइड पर है, डेटर अली की क्रेडिट साइड पर लिख दो। बात फॉलोड? अब अगली बात जिस वजह से मैंने थोड़ा सा तुम लोग को जोड़ा था, इसकी ट्रांजैक्शन बताओ क्या होगी। डेटर अली returned goods sold amounting rupees 200।
ठीक है, ट्रांजैक्शन बन गई। अब मैं जरा आपकी प्रैक्टिस फर्दर करवाने जा रहा हूं इसके ऊपर, तवज्जो में हो। फर्नीचर, अकाउंट्स पेएबल, फर्नीचर 700 एंड अकाउंट्स पेएबल 700। बताओ इसके पीछे सबसे पहले तुम मुझे जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी, पहले जर्नल एंट्री बताओ। ये मल्ला जरा खामोश है, थोड़ी मेहरबानी। एक मिनट आप क्या डेबिट करो, नहीं लास्ट, हाँ फर्नीचर, बेड़ा ही गरक जाए सबका। फर्नीचर डेबिट कैसे हो गया? मैंने फर्नीचर की डेबिट साइड पे लिखा है। हाँ तो गलती तो हो गई ना, मैंने नहीं ट्रांजैक्शन पढ़नी, नहीं बोलनी ट्रांजैक्शन, यही तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपकी। क्या हो गया ये? जब मैंने कह दिया कि फर्नीचर क्रेडिट, तो आप लिखा क्रेडिट साइड पे लिखो, उसको कहो कि उसमें फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है, क्यों आगे फलसफा झाड़ रहे हो? एग्जामिनेशन में उसने ये नहीं देखना कि तुम कितने अच्छे फलसफी हो, उसने देखना जो है उसको बताओ कि क्या हुआ है। अच्छा चलो मैं गुस्से को खत्म करता हूं। नहीं बेटे कवा सफेद नहीं है, तेरा दिमाग खराब है। अब बोलो क्या फर्नीचर क्या हो रहा है इसमें? क्रेडिट हो रहा है। डेबिट क्या हो रहा है? अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो रहा है। अब लॉजिक बनाओ, अकाउंट्स पेएबल कब डेबिट होता है? जब लायबिलिटी में कमी होती है। लायबिलिटी क्यों कम हो रही है? आपने उससे जो फर्नीचर खरीदा था वो रिटर्न किया होगा यार, तो इसकी अब ट्रांजैक्शन बनाओ। फर्नीचर ऑफ ₹700 रिटर्न टू द सुप्लायर। गल मुक गई, ट्रांजैक्शन हो गई कि नहीं हुई? अब गलती ना करना, मैं मान से धोबी पटका मारना अब जिसने गलती की। मुतवज्जे हैं? अब मुल्ला जरा खामोश रहेगा। जी बेटे अब आपने, आप मेरी जान, आप अपना एसेट नहीं बेच रहे, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है बेटे, आपकी लायबिलिटी डेबिट हो रही है। अगर आपने बेचा होगा तो लायबिलिटी कम नहीं हो रही, वो तो फिर अकाउंट से जनरेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि मैंने फर्नीचर जो है वो अपना एसेट बेचा है, तो उस तरफ ना देखो, आप ये देखो कि आपकी लायबिलिटी क्यों कम हो रही है। आपने जो खरीदा था फर्नीचर वापस किया। मैं जानबूझ के टेढ़े काम कर रहा हूं इस वक्त, एक और टेढ़ा काम देखो, तवज्जो में रहना। ये आपको उसने कहा है कि स्टेशनरी के अंदर डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, अकाउंट्स पेएबल में क्रेडिट साइड पर 180 लिखा हुआ है, और कैश की क्रेडिट साइड पर 20 लिखा हुआ है। जिससे मैं पूछूंगा उसने बताना है। अभी 1 मिनट दे रहा हूं, जरा जेहन में उसको समझ लो क्या हुआ होगा। हो गया? अब अपनी बुक्स में इसकी जर्नल एंट्री लिखो, अपने नोटबुक में डेबिट क्रेडिट लिखो इसका, कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा।
डेबिट क्रेडिट लिख लिया, अब उसकी ट्रांजैक्शन बनाओ। बिल्कुल ठीक है। डेबिट क्रेडिट कितने कितना जर्नल एंट्री बना, ओवर स्मार्ट नहीं, जो ये यहीं से आके स्टूडेंट जो है, मुझे पता आपको आता है, लेकिन आपने उस तरह से कहना नहीं माना, एग्जामिनर ने फेल कर देना। ओवर स्मार्ट तो बनना ही नहीं, जो एग्जामिनर ने कहा वो करना है। जर्नल एंट्री इसकी बनाओ और उसकी ट्रांजैक्शन लिखो क्या है बैक एंड पे। जी बेटे यही हुआ। स्टेशनरी डेबिट 200 and accounts payable credit 180 and cash credit 20। इसकी ट्रांजैक्शन क्या है? bought stationery on cash ₹20 and on credit ₹180। गल मुक गई। जी बेटे, जी बेटे, बोलो 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 प्लीज प्लीज। अच्छा, कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो फिर क्या होगा? कैश रिसीव किया, पे नहीं किया। ओके ओके, पूरा बोल बेटे, खुल के बोल। हाँ अच्छा अच्छा, चलो अब मैं बेटे सिर्फ अब जो काम करने लगा हूँ सिर्फ आपके लिए करने लगा हूँ, ठीक है? बाद में इस चीज़ की तरफ दोबारा वापस जाऊंगा। ओके, अब मेरे बेटे आपने मेरी इस ट्रांजैक्शन को, इस जो पोस्टिंग है उसको आपने बताना है कि क्या है। इसके पीछे बताओ बेटे, डेबिट क्रेडिट क्या है? परचेज डेबिट है आपका 7000 से, और अकाउंट्स पेएबल अकाउंट आपका क्रेडिट है 7000 से। अब इसकी मेरा बेटा ज़रा ट्रांजैक्शन बताओ क्या है? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम, जो भी अकाउंट्स पेएबल है आपका ₹7000 बेटा। ये बात समझ आ गई? ओके, यानी कि आपने गुड्स परचेज की हैं जिसके पैसे अभी तक आपने नहीं दिए। ओके, अब मेरा बेटा अब मुझे ये बताए, अब बताओ बेटे इसकी जर्नल एंट्री क्या बन रही है? परचेज डेबिट 8000 से और कैश क्रेडिट 8000 से, ठीक है बेटा? ओके, मुझे अब ये बताइए कि इसकी ट्रांजैक्शन इसके पीछे क्या है? तो मेरा बेटा जो ज़हन में आ रहा बोलो ना। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ना 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 ना, मुझे, मैं ज़रा अपनी बेटी को थोड़ा सा समझाने का एक तरीका होता है बेटे, मुझे अपना वो तरीका इस्तेमाल करने दो। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹8000, ठीक है बेटे? ये भी ऑन क्रेडिट है और ये भी ऑन क्रेडिट है। अब मेरा बेटा मुझे ये बताए क्या फ़र्क है इन दोनों में? इधर आपने ऑन क्रेडिट जब परचेज किया तो आपने अकाउंट्स पेएबल को लायबिलिटी बनाया, आपने कहा कि अकाउंट्स पेएबल मेरी लायबिलिटी है,
तो इधर आप जब परचेज कर रही हैं तो क्या आप कैश को अपनी लायबिलिटी बना रही हैं? नहीं। अब समझ लो बेटे बात क्या है। जब आपने उधार पे बाय करना है तो आपकी अकाउंट्स पेएबल एक लायबिलिटी बन रही है कि मैंने फलाने शख्स, इधर नाम लिखा जाएगा अली सपोजली, कि अली अकाउंट्स पेएबल है जिसके मैंने पैसे देने हैं क्योंकि मैंने उसे गुड्स परचेज कर रखी हैं। और जब आपने एक दूसरी ट्रांजैक्शन है, पिछली वाली ट्रांजैक्शन नहीं है, एक नई ट्रांजैक्शन है, आपने गुड्स परचेज किए कैश पे करके, तो जब आपने कैश पे कर दिया तो कैश बैलेंस में कमी है, इसलिए आपने कैश को क्रेडिट किया। ये लायबिलिटी नहीं आपकी बल्कि आपका एसेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इधर क्या था, इधर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी इसलिए आपने अकाउंट्स पेएबल को अपनी लायबिलिटी बनाया था। इधर आपका कैश एसेट रिड्यूस हो रहा है इसलिए आपने कैश एसेट को क्रेडिट किया है। यहां पर आप ये हरगिज नहीं कहेंगे कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आप कहेंगे गुड्स परचेज ऑन कैश रुपीज 8000। मेरी बात समझ आ गई बेटा? तो कैश के क्रेडिट होने का मैं वापस आ रहा हूं। कैश के क्रेडिट होने का मतलब क्या है? अब देखो इसके पीछे कहानी गौर से सुनिएगा। हमने परचेज की है स्टेशनरी जिसके बदले में कैश दिया है 20 और उधार खरीदी है 180। ठीक है बेटा? टोटल स्टेशनरी परचेज हुई है 200 की। ये टोटल स्टेशनरी जो 200 से डेबिट हो रही है उसके अगेंस्ट अकाउंट्स पेएबल जो है आपका 180 से और कैश 20 से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है बेटा? गुड। अच्छा, अब मैं इस बात को आगे लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा मजीद समझाना चाह रहा हूं। ड्राइंग्स, बताओ क्या जर्नल एंट्री होगी इसके पीछे? सब जरा लिख लो अपनी कॉपीज में, अपना अपना जवाब लिखो कॉपीज में। लिख लिया? अब टैली करो और जिसका टैली नहीं है ईमानदारी से मुझे कहेगा कि सर नहीं समझ आई। ओके? ड्राइंग्स डेबिट हो रही हैं 1000 से, कैश क्रेडिट हो रहा है 700 से और बैंक क्रेडिट हो रहा है 300 से। बताओ सबकी ये टैली कर रहा है आंसर? जिसका नहीं टैली कर रहा हाथ खड़ा करे प्लीज, मुझे बताया कि नहीं टैली कर रहा। समझ गए साहब? ओके, अब इसके पीछे मुझे ट्रांजैक्शन लिख के दो क्या है। इसकी ट्रांजैक्शन लिखी है पीछे, इसके क्या है? उर्दू में लिख दो, उर्दू में लिख दो। आई डोंट माइंड इट, उर्दू में लिखो। कोई ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं अंग्रेजी में इधर हैज बीन आना है कि हैड बीन आना है कि वॉज आना है कि इज आना है, इंग आना है कि हैड आना है। ठीक है, उर्दू में लिखो इसको, क्या ट्रांजैक्शन है। चलो बताओ आपके जहन में क्या चल रहा है? ट्रांजैक्शन क्या, उर्दू में बताओ मुझे, क्या ट्रांजैक्शन है इसके पीछे? हाँ जी, तो 700 रुपये मैंने खुद अपने अकाउंट से ज्यादा कर लिए अपने लिए पर्सनल यूज के लिए, और 300 बैंक से ले लिए। इसमें 1000 मैंने ड्राइंग की। अपने अकाउंट से आप क्यों कह रहे हो? आप जो कहना चाह रहे हो वो आप कह नहीं पा रहे। हाँ अब बोलो। मतलब कैश में 700 जो है वो निकाला, दराज में जो कैश पड़ा हुआ था उसमें से, और जो बैंक है उसमें से 300 लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक समझ आई है। ओके, इन अ वे मैं आपको हमेशा ये एक तस्वीर बनाकर क्या कहता हूं कि आप अकाउंटेंट हैं। ओके, और ये अंकल क्या है? ये ऑनर है। अकाउंटेंट ने कैश में ऑनर अंकल को 700 दिए और अकाउंटेंट ने बैंक से एक चेक की शक्ल में 300 दिए। किनको? ऑनर अंकल को। ओके, तो ये जो बिजनेस है
इस बिजनेस में कैश एसेट 700 से कम हुआ, बैंक एसेट 300 से कम हुआ। रीजन क्या है? अगेंस्ट ड्राइंग्स। तो आप कहेंगे पेड टू ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज बाय चेक ₹300 एंड इन कैश ₹700। बात खत्म। अच्छा, यहां पर मैं उन बच्चों को हेल्प करना चाह रहा हूं जो इंग्लिश थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं लिखी जाती। समझ उनको ठीक आ गई है। क्या करना उन्होंने, वो ट्रांजैक्शन जब लिख रहे हो ना, लिख दें कैश ड्राइंग्स ₹700 एंड ड्राइंग्स फ्रॉम बैंक ₹300। गल मुक गई। कोई अंग्रेजी में उल्टी सीधी आपको मजीद सोचने की जरूरत नहीं है। प्रिसाइजली जो बात समझ में आती है लिख दो। ओके, चले मजीद। ये जो काम हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको बता चुका हूं। जी क्या हुआ? जी क्या अकाउंटिंग एंट्री है? वेजेस डेबिट कितने से? 1200 से। कैश क्रेडिट कितने से? और बैंक क्रेडिट कितने से? तो वेजेस पेड इन कैश 700 एंड बाय चेक 500। गॉट द पॉइंट? चलो अब मुझे थोड़ी सी तसल्ली है कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई। आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, ये इंपॉर्टेंट टिप्स, always develop a chart of account prior to posting, and ledger account of an accounting head summarizes all related journal entries recorded in different types of journal। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं। अब बात आती है बैलेंसिंग, लेजर को बैलेंस करना। आपने अभी तक देखा था कि एक लेजर है, उसकी डेबिट साइड पे भी बेशुमार इंफॉर्मेशन मौजूद है और क्रेडिट साइड पर भी कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसको बैलेंस कैसे करना है, ये बात हमने सीख रखी है पहले से, जब हमने कैश बुक बनाना सीखी थी। आपने अकाउंटिंग हेड, ये टाइटल को ज़रा समझ लो। यहाँ पे मैंने जानबूझ के कोई टाइटल नहीं दिया हुआ। आपने अकाउंटिंग हेड देखना है या टाइटल देखना है, कौन सा है? आप लोग मेरे साथ हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है कि क्लर्क बनना है? तो तवज्जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली चाहिए कि क्लर्क वाली चाहिए? ठीक है, ओके, गुड। आपने सबसे पहले क्या देखना है? टाइटल क्या है? टाइटल बेटे, जो ऊपर टाइटल होगा उसका ताल्लुक या तो किसी एसेट के साथ हो सकता है, बताओ, या किसके साथ हो सकता है? लायबिलिटी के साथ, या किसके साथ हो सकता है? ऑनर्स इक्विटी के साथ, या फिर किसके साथ हो सकता है? इनकम के साथ, या किसके साथ हो सकता है? एक्सपेंस के साथ हो सकता है। इनको क्या कहते हैं? 5 एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। और इसको क्या कहते हैं? मेन हेड्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने एक जगह पर एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा 5 एलिमेंट्स ऑफ, गौर से सुन रहे हो? 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करें। उनको समझ ही नहीं आई कि 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं। आपको समझ आ चुकी 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं? ओके, जो एसेट से मुतल्लक टाइटल होगा उसकी नेचर क्या होगी? लायबिलिटी की नेचर
ऑनर्स इक्विटी की नेचर, इनकम की नेचर डेबिट। फॉलोड? ओके। अब दोबारा से देखिए क्या कह रहा हूं। आप देखेंगे कि टाइटल की नेचर क्या है, पता चल जाएगी, डेबिट या क्रेडिट। अगर वो डेबिट नेचर का है तो डेबिट साइड का टोटल सबसे पहले कीजिए और सेम टोटल जो है वो क्रेडिट साइड के नीचे लिखते हैं। फॉलोड? और फिर उसमें से जो ऊपर अमाउंट्स मौजूद हैं उनको लेस करें, बाकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। आइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं रिपीट करने जा रहा हूं। मेरे पास अकाउंट्स पेएबल टाइटल है, इसमें 400, 300, 700, 500 ये अमाउंट्स लिखी हुई हैं और इधर 250 ये अमाउंट्स लिखी हुई हैं। किस साइड का पहले टोटल करूंगा? क्योंकि अकाउंट्स पेएबल की नेचर क्या है, मैं इसका टोटल करूंगा 1900, इधर लिखूंगा 1900, 250 इसमें से लेस करूंगा, 1650 जो है वो क्या होगा मेरे पास? बैलेंस। ओके, आगे चलते हैं। मेरे पास है अकाउंट्स रिसीवेबल, $800, $900, $500, $700 ये इसकी अमाउंट्स हैं, 300, 100 ये अमाउंट है। अकाउंट्स रिसीवेबल की नेचर क्या है? किस साइड का पहले टोटल करेंगे? कितना बनता है जी? 2900, 2900 इधर लिखेंगे और उसमें से 4 लेस करेंगे, आपके पास 2500, ये क्या बनता है जी? बैलेंस। हैं? हाँ, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे एक बात कि सर आप बड़े होशियार हैं, आप बड़े होशियार हैं, आपने जिस साइड का टोटल पहले करना है वो साइड आपकी हैवी है। ठीक है, देखो बेटे जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि मैं क्यों होशियार हूं वो सुनो जरा। और मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अब जरा तवज्जो में रहिएगा। अकाउंट्स पेबल कौन है? क्या रिलेशनशिप है आपका अकाउंट्स पेबल के साथ? आपने उसके पैसे देने क्यों? क्योंकि आपने उससे गुड्स खरीदी हैं। आपने उससे गुड्स खरीदी एक मरतबा, फिर खरीदी, फिर खरीदी, फिर खरीदी, तो क्या अकाउंटिंग एंट्री है? परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, डिफरेंट डेट्स में परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, और उसमें से महीने के किसी एक दिन आपने उसको इतने पैसे दे दिए, 200 दे दिए, और ये आपकी जो है परचेज रिटर्न हो गई सपोजली। अब आप मुझे बताओ, बगैर चीजें खरीदे कैश पे कर रहे होगे आप उसको? अकाउंट्स में आ यार पैसे ले जा, ओ आ काका पैसे ले जा, आ काका पैसे ले जा। आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे कैश 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 सिर्फ एक मरतबा परचेज करेंगे आप उससे, और इधर जनाब आपने उसको 7 लाख रुपया दिया होगा और परचेज आपने सिर्फ 200 रुपए की हुई है। सारे हाल रोड के जितने भी सप्लायर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, ओ इधर आ यार तू मेरा अकाउंट्स पेबल है पैसे ले जा, वो कहेगा मैं नहीं तो नहीं पैसे ले जा यार, पैसे करोगे? आप पहले उससे कुछ खरीदोगे तो फिर पैसे दोगे ना। तो अकाउंट्स पेएबल की हमेशा आपकी क्रेडिट साइड ही हैवी होगी, क्योंकि वो लायबिलिटी होगा तो पे कर रहे होगा ना। या फिर आप हाल रोड को जाओगे, हर दुकान को जनाब एक एक यूएसबी वापस करना सर जी क्यों कर रहे हो यार, मेरे से परचेज रिटर्न, सर जी तुसा मेरे को खरीदी नहीं, मैं कि वापस ले लवा, और नहीं वापस का परचेज रिटर्न ले ले, मैंने एंट्री पास करनी डेबिट साइड पे परचेज रिटर्न की। आप परचेज करोगे तो बेटे रिटर्न की एंट्री होगी ना। समझ गए मैं क्यों होशियार हूं?
आपकी अकाउंट्स पेएबल जो कि लायबिलिटी है, उसकी बेटे लायबिलिटी साइड का हैवी होना जरूरी है, तभी तो आपकी लायबिलिटी है। रिसीवेबल पे आ जाओ। ये कब आपका रिसीवेबल बनता है? सेल्स 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 सेल्स, फिर जाके कैश रिसीव करोगे ना, या सेल्स रिटर्न की कोई होगी ना। ऐसे तो नहीं है कि फलाने का जाकर पैसे दे, भाई पैसे दे। सर क्यों पैसे दे? तू मेरा अकाउंट से, भाई मैंने आपसे चीज ही नहीं खरीदा, आपने मुझे कोई चीज ही नहीं बेची, मैं कैसे पैसे दूं? तो बेटे जान पहले पैसा उसको चीज सेल तो करें। तो अकाउंट रिसीवेबल बेटे उसकी डेबिट साइड ही हैवी होगी ना, आपने सेल की होगी उसको। अभी हमने इसकी प्रैक्टिस की है ना, डेबिट और क्रेडिट के, लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में किस तरह से चीजें मौजूद होती हैं, क्यों होती है, उसके पीछे ट्रांजैक्शन की हद तक गए हैं ना हम, लॉजिकली पकड़ी हुई है अब हमने बात। ठीक है, तो मेरे बेटे याद रखिएगा, आपके एसेट की हमेशा डेबिट साइड हैवी होगी, एसेट की हमेशा डेबिट साइड हैवी होगी। कुछ सोच लो, कैश, भाई कैश रिसीव होगा तो पे करोगे ना, कैसे मुमकिन है कि पे करी जा, कैश है नहीं, पे करी, मैंने पे कर दिया, मैंने पे, भाई तेरे पास कैश नहीं है, पे कहां से किया? तो अगर कोई एक अकाउंटेंट अपने लेजर अकाउंट में, कैश के लेजर अकाउंट में पेमेंट 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 लिख रहा है और इधर जीरो पड़ा हुआ है, तो आपको शक नहीं होगा कि चोरी कर रहा है? कि कैश जो रिसीव हो रहा है लिख नहीं रहा, पेमेंट्स लिखी जा रहा है, पेमेंट्स लिख, सर जी मैं कैश तो पे किया ना, कैश तो, भाई तू रिसीव कितना नहीं, तू पे कितों कितना है? ठीक है, तो कैश होगा तो पे होगा ना मेरे बच्चों। तो फिर कैश एसेट की डेबिट साइड का हैवी होना जरूरी है ना, लायबिलिटी की क्रेडिट साइड हैवी होगी, ऑनर्स इक्विटी कैपिटल की क्रेडिट साइड हैवी होगी, इनकम की क्रेडिट साइड हैवी होगी, और एक्सपेंस की डेबिट साइड हैवी होगी। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये है कि आप जो हैवी साइड है उसका टोटल करोगे, उसमें से लेस साइड लेस करोगे, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। आपने बैलेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है? अब बैलेंसिंग figure that appears in the credit side of a ledger account is known as debit balance, ठीक है, और a balancing figure that appears in the debit side of a ledger account is known as credit balance। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये सुन लो आप जरा। फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल ही की बात करता हूं। अकाउंट्स रिसीवेबल आपके एसेट्स हैं और अकाउंट्स पेएबल आपकी लायबिलिटी की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने परचेजेस 900, परचेजेस 400, परचेजेस 500, इधर सेल्स 1500, सेल्स 1000, सेल्स 800, इधर आपने कैश रिसीव किया 2000, इधर आपने सेल्स रिटर्न की 200, इधर आपने कैश पे किया 1200, इधर आपने परचेज रिटर्न की 300। अब ज़रा पहले मुझे ये बताइए कि जो अकाउंट रिसीवेबल एसेट है इसकी कौन सी साइड हैवी होगी? पक्का याद हो गया? डेबिट साइड इसके देखो क्या वाकई हैवी है, कितना आता है? 3300। दूसरी साइड पर भी 3300 लिख दो, माइनस क्या करना है? लोअर वाली साइड को, बैलेंस क्या बचा? ये लिखो इसको बैलेंस, ठीक है, बैलेंस लिख दिया। ओके, अब इधर आ जाओ जरा, लायबिलिटी है, लायबिलिटी की कौन सी साइड हैवी होगी? क्रेडिट वाली साइड। कितनी बात बनती है? 1800। 1800 में से आपने क्या लेस करना है? 1500, बाकी क्या बचता है? 300। ये 300 क्या आपके पास? बैलेंस। अब बात वो यहाँ पे कर रहा है इस एरिया में, यहाँ पे जो इन दो बुलेट्स में बात क्या कर रहा है कि हमने बैलेंस को पहचानना कैसे है कि वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। ओके, ये बात
करने से पहले मैं एक और लॉजिक आप लोगों को स्ट्राइक करवा रहा हूं। समझ आ रही है? इंटरेस्ट ले रहे हो? ये एक अकाउंट है, मुझे उसका टाइटल नहीं पता, उसके यहां पर भी बेशुमार ट्रांजैक्शंस थी, यहां पर भी बेशुमार ट्रांजैक्शंस थी, उसका बैलेंस जो है वो यहां अपीयर हो रहा है, मुझे टाइटल नहीं पता। ओके, मैं जस्ट आपके बेटे लॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर काम कर रहा हूं इस वक्त, ताकि आप चीजों को रटलाइजेशन नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअल ग्रिप के साथ आगे लेकर चलें। आर यू ऑल विद मी? एक और अकाउंट है, उसकी डेबिट क्रेडिट बेशुमार हैं और उसका बैलेंस यहां पर नजर आ रहा है डेबिट साइड पर। आपकी लॉजिक क्या कह रही है? प्लीज मुझे अपनी लॉजिकली जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बताइए। आपकी लॉजिक क्या कह रही है? बैलेंस यहां पे लिखा होने का मतलब कौन सा? हैवी कौन सी साइड थी? ये हैवी थी, और इसी हैवी वाले टोटल को आपने इधर लिखा, ठीक है? डेबिट साइड हैवी थी, डेबिट में से आपने क्रेडिट को लेस किया तो आपके पास जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा, भले वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। इसको आप क्या कहेंगे? ये डेबिट बैलेंस है। हैवी क्या था? मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी एक मरतबा कैश बुक पढ़ाते वक्त। अगर डेबिट 1200 है और दूसरी तरफ क्रेडिट 500 है तो जवाब क्या आएगा? डेबिट 700। भले उसको बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं, इसको ये कभी ना कहना कि क्रेडिट बैलेंस है। ना 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 ना, बैलेंसिंग फिगर, गौर से सुनना मेरे अल्फाज, बैलेंसिंग फिगर इज अपीयरिंग इन द क्रेडिट साइड बट विल बी नोन एज डेबिट बैलेंस। अब इधर आओ, अब यहां पर आपकी बैलेंसिंग फिगर कहां पे नजर आ रही है? डेबिट साइड पर। क्यों? क्योंकि इसकी ये साइड हैवी थी ना, इसको यहां पर लिखा ना आपने हैवी वाली अमाउंट को, और इसको लेस किया तो तभी आपके पास ये बैलेंस आया ना। इसको क्या कहेंगे? क्या बैलेंस है ये? क्रेडिट बैलेंस। क्या हुआ होगा? इसके जो डेबिट होंगे सपोजली वो 1900 होंगे और इसके क्रेडिट कितने होंगे? 2400। आंसर इसका क्या आएगा? क्रेडिट 500। बात फॉलो की? सिंपल अलजेब्रा में भी तो ये देखा था ना आपने, सिंपल अलजेब्रा में, कि जो हैवी अमाउंट होती है, जो ग्रेटर अमाउंट होती है, उसका साइन उसके साथ जुड़ जाता है जो आंसर होता है। उसी लॉजिक पे आपने इस बात को सीखा। अब फर्दर एक और लॉजिक पे आप स्टेप बैक जाओ, मेरे साथ हो? ऐसा टी अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है वो या एसेट होगा या एक्सपेंस होगा। मेरे साथ है? अगर गैस करना है तो आप उसको क्या गैस करेंगे कि या इसका ताल्लुक एसेट फैमिली से है या इसका, और अगर गैस करना है कि जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका किस फैमिली से ताल्लुक होगा, ओनर्स इक्विटी से, लायबिलिटी से या इनकम से। लॉजिकली बात काबू में आ गई? पक्का? गुड है, गुड है, माशाल्लाह। बच्चे बड़े अच्छे हो वैसे आप लोग, माशाल्लाह। अभी तो निकालूंगा, जान ली नहीं है, जान निकालूंगा। फर्क है ना इसमें? निकल रही है। ओके, लो मेरे बेटे, अब इसकी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कहता है कि बैलेंस करो बैंक अकाउंट को। वो कह रहा है कि उसका टोटल जो है, पहले टोटल किया हमने,
ये डेबिट साइड पे कैपिटल की वजह से बैंक डेबिट है। अकाउंटिंग एंट्री पीछे क्या है, मैं जस्ट मजे लेने के लिए बात कर रहा हूं। इसके पीछे अकाउंटिंग एंट्री क्या है? बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, पक्का? इसके पीछे अकाउंटिंग एंट्री क्या है? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, वाओ। इसके पीछे अकाउंटिंग एंट्री क्या है? फर्नीचर डेबिट बैंक क्रेडिट। सर मजा आ रहा है, वाओ, अच्छा। और इसके पीछे अकाउंटिंग एंट्री क्या है? सर क्या बात है सर, मजा आ गया सर। इसके पीछे रेंट डेबिट और इसके पीछे क्या अकाउंटिंग एंट्री है? बैंक, वाओ। इसके पीछे क्या है? अकाउंट्स पेबल जॉर्डन डेबिट बैंक क्रेडिट। जॉर्डन को क्यों पैसे दोगे? ओ आई जॉर्डन आई जरा पहले आ जाए, ओ वंडी दे पैसे ने भाई, वो आपकी लायबिलिटी था, यू हैव पेड योर लायबिलिटी। तो जॉर्डन अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी काट हुई है इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं, और आपने चेक के जरिए से पेमेंट की है इसलिए बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। बात समझ में आती है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद डनहिल अंकल आ गए। डनहिल अंकल जाते गले, ओ डनहिल अंकल आना जरा पहले आ जाना, नहीं। अच्छा, अब आपने क्या किया, ये बैंक आपके लिए देखा कि जी एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, ओनर्स इक्विटी है। एसेट की कौन सी साइड हैवी होगी? आंखें बंद करके उसका टोटल कर लो। पहले किसका टोटल करना है? हैवी साइड का। तो ये एसेट फैमिली से ताल्लुक है इसका टोटल किया 220,000, इसको इस साइड पर लिख लिया। अब इसमें से इन सबको लेस किया बारी बारी, तो यू विल गेट 70,500। किस साइड पर आ रहा है बैलेंस? इसको कौन सा बैलेंस कहेंगे? डेबिट बैलेंस, क्योंकि इसकी डेबिट हैवी थी, क्योंकि ये एसेट है। दो लॉजिक्स हो गई, ठीक है बेटे। यहां पर एक कहानी लिखी है स्टेप वाइज। स्टेप 1 टोटल करो डेबिट साइड का, स्टेप 2 टोटल करो क्रेडिट साइड का, स्टेप 3 डिडक्ट करो सम ऑफ लोअर साइड आउट ऑफ द सम ऑफ हायर साइड, बैलेंस 70,500। ओके, सम करके करो या बारी बारी इंडिविजुअल इसको करो। मैकेनिज्म, आइडेंटिफाई नेचुरल साइड। नेचुरल साइड जो मैंने आपको बताया, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस की अपनी अपनी नेचर है। एसेट और एक्सपेंस की नेचुरल साइड कौन सी है? मेक टोटल ऑफ द नेचुरल साइड बीइंग ग्रेटर, वो ग्रेटर होएगी। प्लेस दिस सम एट द बॉटम ऑफ बोथ साइड्स, डेबिट क्रेडिट दोनों में उसको लिख दो। Deduct one by one the amounts of lower side opposite to the natural side from the total of the natural side that has already been placed at the bottom. Place the balancing figure in the lower side so that the sum of both sides remain equal. Okay?